नमस्ते। थैंक यू फॉर योर टाइम। पहाड़ बहुत खूबसूरत होते हैं, साथ ही में बहुत गहरे, इसलिए इनकी हर बात को समझ लिया जाए, लॉजिक आउट किया जाए, ये मुमकिन नहीं है। बहुत जगहों पे यहाँ पे बस सरेंडर है और पहाड़ों की खूबसूरती ही उसी में है। आज मैं आपको भुंडा महायज्ञ के बारे में बताऊंगी जो 2025 में स्पेल वाली रोहड़ू में हो रहा है। वहां पे ये तकरीबन 40 साल बाद हो रहा है। 1985 में इससे पहले हुआ था। हिमाचल का कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देवता कल्चर है, डेमी गॉड्स का कल्चर। देवता यहाँ पर अपने लोगों का ध्यान रखते हैं और वो लोग देवता जी का ध्यान रखते हैं। भुंडा महायज्ञ उसी की एक प्रथा है, न जाने कब से चलती आ रही है। उसकी एक खास डेट कोई भी आपको नहीं बता पाएगा, लेकिन बहुत पहले से है। अब इसके बारे में दो कहानियां हैं, कब शुरू हुआ। तो पहली ये कहानी है कि सराह में भंडासुर नाम का एक राक्षस वहां पे आया। भंडासुर लोगों को बहुत परेशान कर रहा था, तो लोगों ने देवताओं से प्रार्थना की कि हमें बचाइए। नारद मुनि ने, नारायण नारायण जी उन्होंने कहा कि आप महाशक्ति का यज्ञ कीजिए। महाशक्ति का जब यज्ञ हुआ, उसमें से भुवनेश्वरी देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने भंडासुर का अंत कर दिया। इस यज्ञ को तब से भुंडा महायज्ञ कहा गया और यही प्रथा चलती आ रही है। इस कहानी के हिसाब से ये माना जाता है। दूसरी कहानी है खश और नागों की। खश जो मिडिल ईस्ट से, कश्मीर से होते हुए पहाड़ों में बसने आए थे, और नाग जो पहाड़ों में राज कर रहे थे उस वक्त। पहाड़ों पे शासन की लड़ाई तो होनी ही थी। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में नागों की हार हुई। नागों की हार को भुंडा महा उत्सव के नाम से मनाया गया और तब से ये भुंडा महा उत्सव चल रहा है। इस कहानी के हिसाब से आगे जो मैं आपको भुंडा महायज्ञ के बारे में बताऊंगी, वो कुछ कुछ रिलेट करता है। जैसे बेड़ा, वो व्यक्ति जो एक खास किस्म की घास मुंजी से बनी हुई रस्सी पे खिसक कर नाले को क्रॉस करते हुए बहुत ऊंचाई से दूसरी ओर जाते हैं। ये जो बेड़ा है, इन्हें खशों के परिवार का ही मानते हैं। खश जो थे वो आर्यन की पीढ़ी माने गए, तीसरी पीढ़ी। तो बेड़ा वहां पे रिलेट होते हैं। भुंडा महायज्ञ खास तौर पर अपने देवी देवताओं को खुश करने की प्रथा है। बहुत बड़ा यज्ञ होता है, करोड़ों रुपए इस पे खर्च होते हैं। अब मैं करोड़ों रुपए कह रही हूँ तो ऐसा नहीं कि 10 करोड़, 15 करोड़ या 20 करोड़। इस बार का खर्चा 100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा या उससे ऊपर भी जा सकता है। जितने भी गांव इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उस हर एक गांव के घर में बहुत मेहमान आते हैं। लोगों को बुलाने के लिए खास तौर पर इनविटेशन कार्ड्स छपवाए जाते हैं। जो खश और नागों के बीच का महायुद्ध मैंने आपको बताया, जिसे भुंडा महा उत्सव के नाम से जाना गया, उससे एक और बात रिलेट होती है। एक खास तरह की रस्सी बनाई जाती है, मुंजी घास जिसके लिए इस्तेमाल होता है, केवल मुंजी घास। उस रस्सी को नाग की तरह बुना जाता है। तो दूसरी कहानी से दो चीजें तो रिलेट होती है। अच्छा, अब ये जो बेड़ा है, उनके लिए ये किस तरह का रहता है? जब वो रस्सी से खिसक कर दूसरी ओर जाने वाले होते हैं, उससे पहले उन्हें सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं। पंचरत्न उनके कपड़ों में लगा दिए जाते हैं। पंचरत्न में आपको बता दूं, ये वो चीज है जो मृत्यु से पहले इंसान के मुंह में डाली जाती है। तो एक तरह से उन्हें तैयार कर दिया जाता है कि अगर कुछ हो जाए तो देवता इस बलि को स्वीकार करे। उस तरह उन्हें भेजा जाता है। इसमें केवल वो ही नहीं, उनकी जो पत्नी होती है, उन्हें भी जेवर पहनाकर विधवा घोषित कर दिया जाता है। जब ये शुरू होने वाला होता है, तब ब्रिटिशर्स के टाइम में एक बेड़ा की रस्सी पे से खिसकते हुए मृत्यु हो गई थी। उस वक्त इस प्रक्रिया को बैन कर दिया गया था। बाद में ये शुरू हुई, लेकिन फिर प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। जिस तरह नीचे एक पतला नेट लगा दिया जाता है। बेड़ा जब रस्सी पर से खिसकते हैं तो एक पतली लकड़ी होती है, उस पे, उस लकड़ी के दोनों तरफ बराबर मात्रा में रेत की बोरियां, 2 बोरियां, वो बांधी जाती है, एक एक दोनों तरफ। तो कुछ प्रिकॉशंस ली जाती हैं। अब अगर बेड़ा दूसरी तरफ पहुंच जाए
तो वो पंचरत्न जो उनके कपड़ों में लगाए गए हैं उसके लिए गांव वालों में होड़ लग जाती है, क्योंकि वो फिर दिव्य माने जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर वो गिर जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, तो देवता की ही उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। नहीं तो पूरे बाजे गाजे के साथ उन्हें देवता के स्थान पे ले जाया जाता है। बहुत सारी गिफ्ट्स मिलती है, बहुत ध्यान रखा जाता है उनका। बेड़ा जिस तरफ रस्सी से खिसकते हैं वो ईस्ट डायरेक्शन होती है, पूर्व दिशा। भुंडा महायज्ञ को नरबलि से भी जोड़ा गया है। इस बार 2025 को 2 जनवरी से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है और 5 जनवरी तक चलेगा। 3 मेन देवता है इस बार, बकरालू देवता जी, महेश्वर देवता जी और भौंद्रा देवता जी। जिसको भी मौका मिले, जो इसे देख सके उसे जरूर देखना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन जो अलौकिक माहौल उस वक्त होता है, जिस तरह हिमाचल सेलिब्रेट करता है, वो किसी के बयान करने से आप नहीं समझ पाएंगे। इस वीडियो से भी हिमाचल को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उसके थोड़े पास जरूर आ जाएंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।